हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं कि एक वक्त था जब उसके पास सब कुछ था। एक वक्त था जब उसके पास हर एक सुख और सुविधाएं थी। एक वक्त था जब वो बहुत अमीर था, बहुत लोगों से उसका परिचय था। लेकिन वक्त के साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि वो पीछे रह गया? ऐसा क्या हुआ कि वो वक्त के रफ्तार के साथ चल ही नहीं सका? जो बंदा वक्त पे राज करता था, एक वक्त था जब वो सबसे ऊपर था, तो क्या ऐसा घटित हुआ? ऐसा क्या वजह था जब वो पीछे रह गया? है ना सोचने की बात। तो कुछ इसी मुद्दे पे हमारा आज का ये वीडियो है। बट इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब कभी भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें इसको और साथ में देखें। इसके पीछे एक ही रीजन है जब लोग पीछे रह जाते हैं, और वो है व्हेन दे स्टॉप लर्निंग। जब वो लर्निंग छोड़ देते हैं ना, पीछे रह जाते हैं। कभी कभी हम एक ऐसे पद पे, एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जब हमको लगता है कि यस यार, अब सब कुछ ठीक है, अब लाइफ सेट है, अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और जब ये अप्रोच, ये एटीट्यूड आता है, तो बंदा धीरे धीरे ग्रेजुअली पीछे चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन मैंने जो शब्द का नाम लिया वो था लर्निंग। या लर्निंग का स्पेल करो आप, उसकी स्पेलिंग देखो क्या है, LEARNING, लर्निंग। मगर मैं आपसे ये कहूं कि इस लर्निंग में से एल को रिमूव कर दो, चाहे लर्न वर्ड है ना, इसमें से एल को रिमूव करो, यू विल गेट अर्निंग, EARNING। तो बॉस, अगर लर्निंग है तो अर्निंग है। और जिस दिन आपने लर्न करना छोड़ दिया ना, उस दिन आप अर्न करना छोड़ दोगे। ये बात याद रखना। आप किसी भी पद पे हो, कितनी भी ऊंचाइयों पे बैठे हो, लेकिन आप सीखना बंद करते हैं ना, तो जिंदगी आपको पीछे ढकेलना शुरू कर देती है। एक कहानी छोटी सी याद आ रहा है कि एक बहुत विद्वान लेखक था, विद्वान भी था और बहुत ज़्यादा जानकार भी। तो हुआ यूँ कि वो एकदम अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में था और परिणाम स्वरूप उसका तबीयत खराब हुआ और ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने उसके रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स से कहा कि कुछ घंटों के ये बस मेहमान हैं। तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई और उन्होंने कहा, मैं एक और नई किताब पढ़ना चाहता हूं। सभी हैरान थे, और हो भी क्यों ना। इस परिस्थिति में कौन एक किताब पढ़ना चाहेगा जहां पे आपसे आपकी आखिरी इच्छा पूछी जा रही हो? तो उससे पूछा गया कि आप क्यों आखिरी इच्छा में आप एक किताब पढ़ना चाहते हो? उसने कहा, मैं मरने से पहले थोड़ा और विद्वान होना चाहता हूं, मरने से पहले मैं थोड़ा और सीखना चाहता हूं। यह है एटीट्यूड। जब आप सीखने की इच्छा जिस दिन खत्म कर दोगे ना, आप धीरे धीरे बहुत पीछे चले जाओगे, लाचार हो जाओगे और मतलब रिग्रेट रहेगा बस कि अरे यार, मेरे पास तो सब कुछ था, मेरी लाइफ सेट थी, मैं बड़े पद पे था, लेकिन क्या हुआ कि लोग मेरे से आगे निकल गए। होता यूं है कि आप वहीं के वहीं थम जाते हो जब आप सीखना बंद करते हो, और लोग आपसे कहीं आगे निकल जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हैं। तो बॉस, लर्निंग है तो अर्निंग है। और एल जो मैंने रिमूव करने को कहा था, उस एल का कई मतलब है। जब आप लर्निंग प्रोसेस में हो ना, जब आप सीख रहे हो ना, तो एल का मैंने 3 मतलब बता रहा हूं यहाँ पे। पहला है, अपने लिमिटेशन पे काम करिए, एल फॉर लिमिटेशंस। अपने लिमिटेशंस पे काम करिए, अपने वीकनेसेस पे काम करिए। जो आपको वीकनेस में आता है, शॉर्टकमिंग्स में आता है, कमजोरियों में आता है, जो आपके डिमेरिट्स, आप उससे काम करिए, लिमिटेशंस। सेकेंड एल का मतलब हो जाएगा लेजीनेस। सुना ही है, लेजीनेस सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। तो आप लेजीनेस से छुटकारा पाइए जब आप लर्निंग प्रोसेस में है तो। और एक और एल है, इसका मतलब है लैम एक्सक्यूजेस। ये बहुत बड़ी बीमारी है, झूठे बहाने।
बॉस हम काम को टालने के लिए ना हम खुद से झूठे बनाते हैं यार। मतलब दूसरा कुछ भी नहीं पूछता, हम अपने आप को आप ऐसा कहो कि रीज़न देते हैं कि अरे आज ये मौसम है, आज ये दिक्कत है, आज चलो नहीं करते। हम पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को और ग्रेजुअल ये होता है कि सब खत्म हो जाता है। तो बॉस अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हो तो इस 3 L पे ध्यान दो। द नेक्स्ट L दैट इज योर लक विल वर्क फॉर यू। सो जब तक लर्निंग है यार तब तक अर्निंग है। सीखते रहो और अर्न करते रहो। अर्निंग इन द सेंस मनी में ही अर्निंग नहीं, मनी में तो अर्निंग होगा ही, रिस्पेक्ट में भी, डिग्निटी में भी, इमेज में भी, हर जगह, पद में भी। तो बॉस लर्निंग है तो अर्निंग है। लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए, लाइफ आपको सिखाती रहेगी, आगे बढ़ाती रहेगी। तो टिल देन टेक केयर योरसेल्फ।